यहां पे भाई लोगों रिजल्ट तो पता नहीं, मतलब जीतने वाला तो खैर इक्वेशन बहुत ही कम है, ना बराबरी है, लेकिन यहां जिस पोजीशन में इंडिया है यहां ड्रॉ ही जीत है। शुभमन गिल के लिए दो दो शब्द पहले तो तुम लोग लिख दो भाई लोगों। शुभमन गिल के बारे में एक बात यहां बता दूं मैं, केएल राहुल के बारे में तो मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज में उस आदमी को ब्लेम डाल दिया जाता है। शुभमन गिल की ये 78 रनों की पारी, हालातों को देखते हुए, कप्तान हैं, इंग्लैंड की टीम तुम्हारे पीछे भाग रही है, इंग्लैंड की क्राउड तुम्हारे पीछे लगी हुई है, इंडिया में बैठे हुए कुछ बहुत बड़े दिमाग के लोग तुम्हें उस बात पे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है। इंग्लैंड को जब तुमने पूछा, उस वजह से इंडिया हार गया पिछला मैच। अरे मूर्खो, नलायको, इंडिया वो मैच अपनी नलायकी, अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा था, वो शुभमन गिल के उस वजह से नहीं हारा था। एज कैप्टन मैं इस चीज में उसका हमेशा साथ दूंगा। अगर सामने वाले कोई चिरोटी हरकतें करते हैं तो कप्तान को वहां बोलना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए लड़ना पड़ेगा, और इसमें शुभमन गिल को पूरी तारीफ है। यह शुभमन गिल की 78 रनों की पारी 167 बॉल में खेली हुई मुझे भाई लोगों मेरी पर्सनल अचीवमेंट लग रही है, पता नहीं क्यों। जिस जिसको भी ये पर्सनल अचीवमेंट लग रही है वो यूं कर देना भाई लोगों। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने मेरे से सवाल किए थे और 0 पे 2 विकेटें जब डाउन हो गई थी, लोग अजीब अजीब चीजें लिखते हैं और कहते हैं कि शुभमन गिल यहां से ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये 70 राहुल को तो करना ही करना था जो वो कर रहा है, मतलब राहुल के बगैर तो ये मैच आज खत्म था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। लेकिन जो शुभमन गिल ने 78 रनों की पारी खेली है जिस तरीके से, ये अपनी अचीवमेंट लग रही भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को जवाब दिया इस पारी से। 600 से ऊपर रन वो ऑलरेडी बना चुका था, 2-3 पारियां खराब आ गई बीच में, 3 पारियां खराब आ गई, और ये होना ही था। और मैंने एक दिन कहा था ये बात, अगर तुम उसके 430 रन पे तालियां बजाते हो खड़े होके, तो उसकी 3 पारियां खराब होके उसको भी भाई सहन करना सीखो। ये बड़ी सही बात थी। उस्ताद जी बहुत सही बात कर जाते हैं बीच बीच में, बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग यार भाई यार। सारा का सारा काम ठीक कर देंगे भाई लोगों, यहां से चिंता नहीं करनी है किसी ने भी। अब एक बात बताओ, वो एक सवाल पूछना था, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, अब तो ये फ्लैट हो गई होगी ना पिच? नहीं, शुभमन गिल जब रन बनाता है भाई लोगों, मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो कर्म जले होते हैं और जो मदरनीय टाइप के लोग होते हैं और जो मदरबोर्ड टाइप के लोग होते हैं, आंखें दिखाता है मदरबोर्ड, ये जो लोग होते हैं, जब शुभमन गिल आउट हो जाता है, मतलब शुभमन गिल जिस मैच में जल्दी आउट होगा वो दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच होगी, इस वजह से इसलिए आउट हो गया। और जिस पिच पे शुभमन गिल रन बनाएगा वो सबसे फ्लैट विकेट भाई घोषित कर दी जाएगी। मतलब जब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन आए तो ये पिच दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच थी, राइट? ओके भाई लोगों, जब शुभमन गिल आया और राहुल ने जब पारी खेली पहले आधे घंटे, ये दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच थी। लेकिन जैसा ही शुभमन गिल ने अच्छा खेला, बॉल को अच्छे से टाइम किया, सर नीचे रख के खेला, और राहुल ने जिस तरीके से खेला, उनकी तारीफ नहीं करनी, फिर ये विकेट फ्लैट हो जाती। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, यही तो है, यही तो है, यही तो है, बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया।